दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे हुए हैं और जहां पूरा का पूरा मीडिया, पूरा बीजेपी आईटी सेल, तमाम बीजेपी के लोग ये दिखाने में लगे हुए हैं, वो वीडियो क्लिप शो कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कितना जोरदार स्वागत हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही हो रही है, मोदी मोदी इजराइल में गूंज रहा है। वहीं कुछ ऐसी वीडियो निकल कर आई हैं जिनसे साफ पता लगता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर इजराइल में सीधा सीधा बड़ा असर पड़ा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए इजराइल गए हुए हैं और नरेंद्र मोदी के इजराइल जाने के पीछे आखिरकार क्या बड़ी वजह है, इसकी आशंका लगातार लगाई जा रही है कि क्यों नरेंद्र मोदी इजराइल गए, वो भी उस वक्त पर जब अमेरिका और ईरान का वॉर, युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। उस बीच नरेंद्र मोदी का 9 साल बाद इजराइल जाना आखिर किस बात की ओर संकेत करता है? दोस्तों, तमाम वीडियोस कल लगातार वायरल हो रही हैं। इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, एयरपोर्ट पे किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, वहां की संसद में नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, संसद में संबोधन क्या रहा, कैसा संबोधन रहा, तालियां बज गई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है नरेंद्र मोदी को, मोदी मोदी के नारे गूंज गए। ये सारी वीडियो आपने देख ली होंगी, पर आज कुछ ऐसी वीडियोस भी निकल कर आई हैं दोस्तों जो वाकई शर्मसार कर देने वाली हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, सबसे पहली वीडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ छवि पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सबसे पहले देखिएगा कि जैसे ही इजराइल की संसद में नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, जैसे ही नरेंद्र मोदी को बुलाया गया संबोधन के लिए, वैसे ही विपक्ष के तमाम सांसद, जो कि इजराइल के सांसद जो विपक्ष के हैं, जो मौजूद थे, सभी ने वॉक आउट कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही सबने वॉकआउट कर दिया। जबकि गोदी मीडिया से लेकर तमाम जगह तस्वीरें ये दिखाई गई हैं कि देखिए स्टैंडिंग ओवेशन और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, पर दूसरी साइड ये वीडियो भी निकल कर आई है और लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस वीडियो पर दोस्तों अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि आखिरकार ये किस तरीके की शर्मसार कर देने वाली चीज जो है वो हुई है। ये भी एक छवि पर सीधा सीधा असर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जैसे ही नाम लिया गया, वैसे ही विपक्ष के लोग आपको वॉकआउट करते हुए दिख जाएंगे। विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। किसके लिए? वहां के प्रधानमंत्री के लिए। कैसे विपक्ष के लोग वहां से संसद से निकल गए, और ये पूरा कारण मैं आपको बताने वाली हूं। पर एक के बाद एक वीडियो निकलती जा रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के स्वागत से लेके उनके संबोधन तक की वीडियो एक के बाद एक निकलती आ रही है और ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी की कन्वर्सेशन को म्यूट कर दिया गया, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं नेतन्याहू से, उनकी कन्वर्सेशन, जो उनके बीच की बातचीत है, वो म्यूट कर दी गई। उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे नरेंद्र मोदी का वेलकम हुआ, उनकी इंग्लिश पर जो है वो बात आ चुकी है कि कैसे सिर्फ हर चीज के जवाब में हंसते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, हर चीज का जवाब हा 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 करते हुए नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। उस चीज पर सवाल खड़े हो गए हैं। पर आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे अब लोगों ने इस चीज पर लिखना शुरू किया। आपको मैं दिखा देती हूं। इजराइल की संसद में विरोध प्रदर्शन। इजरायली संसद में जैसे ही मोदी का नाम पुकारा गया, वहां के विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठा और संसद से बाहर चला गया। दरअसल यह विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को वहां पर नहीं बुलाया था। मोदी जी का नाम आया तो सभी ने वॉकआउट कर दिया, पर दरअसल जो ये पूरा वॉकआउट किया गया, जो ये पूरा सिनेरियो वहां पर बना है, वो कहीं ना कहीं वहां के प्रधानमंत्री के लिए बना, इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए बना। आपको बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को वहां पर नहीं बुलाया गया। गौर करने वाली बात है, इजराइल के विपक्ष ने ये सब तब किया
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने यह कहते हुए रोना नहीं शुरू किया कि देश की छवि खराब कर दी। जैसे कि यहां पर होता है कि संसद में देख लीजिए, संसद में अगर सवाल भी कर लिए जाएं, राहुल गांधी कुछ बोल गए, सवाल कर लिए जाए तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि देश की छवि खराब हो चुकी है, विपक्ष ने देश की छवि खराब कर दिया। राहुल गांधी अगर कहीं देश से विदेश चले जाएं तो देश की छवि खराब करने गए हैं, प्रोपेगेंडा रचने गए हैं, एजेंडा रचने गए हैं। ये हमेशा से होता आया है, ये लगातार बीजेपी सवाल उठाती है। जैसे ही विपक्ष ने कुछ सवाल किया या राहुल गांधी विदेश गए, वैसे ही पूरा बीजेपी आईटी सेल काम पर लग जाता है कि कैसे देश की छवि जो है वो विपक्ष खराब करते हुए नजर आ रहा है। पर यहां पर आप देखेंगे अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि विपक्ष ने ये कर दिया, देश की छवि खराब कर दी, ऐसा कोई रोना शुरू नहीं किया है। ना ही वहां के एंकर विपक्ष को गद्दार या देशद्रोही बता रहे हैं। अगर ये हमारे यहाँ हो जाता तो अब तक विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बता दिया होता, स्टूडियो में बैठकर एंकर चीख रहे होते कि देश की छवि खराब कर दी। दोस्तों आपको बता दें, इसी पर अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि जैसे ही मोदी जी का नाम लिया विपक्ष संसद छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन ताज्जुब की बात है, वहां के मीडिया ने विपक्ष को देशद्रोही गद्दार नहीं कहा, ना ही विपक्ष पर कोई सवाल खड़ा किया, ना ही विपक्ष पर साजिश का आरोप लगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी तमाम वीडियोस लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल उनकी पितृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जो उन्होंने संसद में संबोधन दिया, ये भी बहुत ज्यादा वायरल लगातार हो रहा है। इस चीज पर भी लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया कि इजरायलियों के लिए इजराइल उनकी पितृभूमि है और भारत हमारी मातृभूमि है। आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये कैसी स्पीच है? सोचिए, टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने के बाद भी कोई इतनी उल्टी सीधी बातें करे। एक भारतीय के रूप में यह सच में वैश्विक स्तर पर शर्मिंदगी जैसा महसूस होता है। एक के बाद एक अब लोगों ने किस तरीके से जनता, इस देश की जनता ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और एक जायज सा सवाल जो लगातार उठाया जा रहा है, उस जायज से सवाल का कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि अगर यही कुछ यहां पर हो जाता, यानी कि हमारी संसद में देखिए किस तरीके से आपने शीतकालीन सत्र देखा, आपने बजट सत्र देखा, आपने मॉनसून सत्र देखा, विपक्ष खड़ा हुआ पोस्टर लेकर सवाल करने के लिए, राहुल गांधी ने 2-4 सवाल क्या कर लिए, कैसे उनको देशद्रोही से लेकर कैसे देश की छवि खराब करना, छवि धूमिल करना, वो करार कर दिया जाता है। जैसे हाल ही में अभी एआई समिट में भी हुआ कि जैसे शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से ही एक बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर आया है, सड़कों तक ये लड़ाई चली गई है। और इसके बाद कैसे एआई समिट में कांग्रेस ने जो है वो नाम खराब कर दिया, नरेंद्र मोदी उनको नंग नंग कहते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहां ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक के बाद एक वीडियो जो है वो वायरल होती जा रही है, और आज भी देखना है कि इजराइल में नरेंद्र मोदी की किस प्रकार की छवि रहने वाली है, क्या वीडियोस निकल कर आने वाली हैं, क्या फोटोज निकल कर आने वाली है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।